इट इज वेरी अलार्मिंग विद द पेस रिलायंस इंडस्ट्रीज इज स्लोइंग डाउन। मैंने कल उनका रिजल्ट आया Q4 FY26 का, मैंने वो रिजल्ट देखा और मैंने बस एक कंपैरिजन शीट निकाली। मैंने क्या किया, 10 साल का रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू और पैट, इसका बस एक मैंने शीट बनाया। बिकॉज मैं कैसे इवेल्युएट करता हूं, मैं करता हूं डेल्टा पे इवेल्युएट। मेरे लिए दूसरे रेशियोज कोई मायने नहीं रखते हैं, क्या रिस्पेक्टिव चेंज आ रहा है रेवेन्यू में एंड पैट में vis-a-vis टू प्रीवियस ईयर, वो बहुत मैटर करता है। और वही असली कहानी होती है, वही फोर्स होता है जिसके कारण कोई भी शेयर बढ़ता है या घटता है, राइट। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने एक 10 साल का एक चार्ट बनाया रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और मैंने उस चार्ट में उनका रेवेन्यू नोट किया और उनका पैट नोट डाउन किया। अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे मैंने जो टाइम फ्रेम लिया, जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 26, राइट, 10 ईयर्स हो गए। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 22 तक जाते हो तो रिलायंस आपको एक बहुत अच्छी कंपनी लगती है। बट ऐसा क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 26 आते आते मतलब रेवेन्यू में इतना मैसिव कट आया है, पैट इतना मैसिव गिर गया है, और अगर आप शेयर का प्राइस भी देखो तो उसने भी वही पेस पकड़ी हुई है जो 3 सालों में जो डिग्रोथ आया है रिलायंस में। मैं चलो अभी अब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो फ्रॉम फाइनेंशियल 16 टू फाइनेंशियल ईयर 22 जो रेवेन्यू का एनुअलाइज्ड ग्रोथ है वो है करीब 18% का रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और जो पैट का एनुअलाइज्ड ग्रोथ है वो है 16% का, विच इज वेरी डिसेंट। बीइंग अ सो मच बिग कंपनी, अगर कोई भी कंपनी 15% से भी ग्रो कर रही है, दैट इज ए गुड कंपनी, और इसीलिए रिलायंस ने एक अच्छा खासा पैसा बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। अभी वही जब आते हो आप फाइनेंशियल 23 से 26 पे, तो ये रेवेन्यू ग्रोथ जो पहले कितना था 18.4%, वो हो जाता है 6.45%। मतलब एग्जैक्टली 1/3 हो गया यार। रेवेन्यू 33% हो गया vis-a-vis फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 22। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, विच इज द पैट एनुअलाइज्ड ग्रोथ। पैट एनुअलाइज्ड ग्रोथ था फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 22 16%। जो अगर आप कंपैरिजन करो फाइनेंशियल ईयर 23 टू 26, ये 5.57% हो गया। अभी आप बोलोगे नहीं ये डेटा गलत है, नहीं डेटा गलत नहीं है, डेटा एकदम सही है। मैंने फाइनेंशियल ईयर का 26 देखो, और स्पेशली आप देखो उसमें Q1 FY26 तो एक 9,000 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम गेन आया हुआ था, वो मैंने एक्सक्लूड कर दे रखा है। वो क्या था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एशियन पेंट में स्टेक था, इसने जून क्वार्टर में वो स्टेक उसने बेचा था, तो वो जो गेन आया था शेयर से लेकर वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिव इनकम। ठीक है, अगर आप जाके स्क्रीनर या दूसरे साइड पे देखोगे तो आपको ये कैगर रिटर्न 3 साल का जो मैंने प्रॉफिट का ग्रोथ बताया 5.57 और जो रेवेन्यू का कैगर बताया 3 सालों का 6.45, वो गलत दिखेगा। वो गलत इसलिए दिखेगा कि बहुत लोगों ने जो एक्सेप्शनल आइटम आया हुआ है उसको माइनस नहीं किया है। शेयर सेलिंग करना थोड़ी, इन्वेस्टिंग थोड़ी करना रिलायंस इंडस्ट्री का काम है। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर का मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूं, द रेवेन्यू ग्रोथ इज ऑल्सो क्लोज टू 6% एंड पैट ग्रोथ इज क्लोज टू 5.5%। अभी बहुत सारे लोग आप में से ऐसा बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक बस ऑयल टू केमिकल या ऑयल टू जो गैस इनका सेगमेंट है उसमें डिग्रोथ है। चलो मैं ये जो मिथ है इसको भी बताता हूं। देखो सबसे पहले जो ऑयल टू केमिकल है ना, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखो तो फ्रॉम 16 टू 22 जो अच्छा फेज था उसमें कितना था, रेवेन्यू का ग्रोथ था 11.4% और 23 टू 26 में ये है बस 3.5%। और पैट का ग्रोथ सेम पीरियड में ऑयल टू केमिकल में दैट इज फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 22 था 8.9% और फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 टू 0.26 हो गया है जस्ट 1.8%, विच इज मैसिव कट यार। दूसरा बात करते हैं जियो प्लेटफॉर्म का। फाइनेंशियल 16 से तो कर ही नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 18 में ये लॉन्च हुआ है, बट तब भी फ्रॉम 18 टू 22 आप बोल सकते हो कि लो बेस था, बेस इफेक्ट हो सकता है, बट दो कैगर था जो एनुअलाइज्ड ग्रोथ था रेवेन्यू का वो था 62% का या 62%, और अभी जो ग्रोथ रहा है पिछले 3 साल में वो रहा है जस्ट 14.2%। पैट में जियो प्लेटफॉर्म में जो रेवेन्यू ग्रोथ है अभी लास्ट 3 ईयर में वो है 16.5 और उससे पहले 7 साल ये था 74%। रिलायंस डिजिटल मतलब उस पर बहुत एक्सपेंशन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, तो
इन द पास्ट 3 years द रेवेन्यू ग्रोथ इज क्लोज टू 12%, और उससे पिछले 7 साल रेवेन्यू ग्रोथ का एनुअलाइज्ड कैगर था 35%। मतलब आपको समझ में आ रहा है? सेम पैट में भी है। रिलायंस डिजिटल का जो पैट का ग्रोथ है पिछले 3 सालों का, दैट इज 13.8%, जो आपको अच्छा लगेगा। या फिर आप बोलोगे अच्छा तो कर रहा है, नहीं, आप उससे 7 साल पिछले पहले का जाओ, मतलब फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 22, the PAT growth और the EBITDA growth, it was close to 40%। तो वहां भी अगर आप करो तो वहां भी 50-60% का डिग्रोथ है। अभी होता क्या है ना यार, कि एज अ इन्वेस्टर ना, वी डोंट हैव टू ग्लोराइज द ब्रांडिंग। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ग्रोथ। और जो ब्रांड बिल्डिंग या जो ब्रांड हम बोलते हैं ना, ब्रांड रिलायंस का ब्रांड है, मुकेश अंबानी का ब्रांड है, दो दे आर द बिग गाइज, दे आर द कॉन्ग्लोमरेट, बट आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। यही रीजन है कि जो मैंने टाइम फ्रेम लिया पहले वाला, जिसमें मैसिव ग्रोथ हो रहा था, वहां आप देखो, वहां 7 साल जो कैगर रिटर्न आया है, दैट इज क्लोज टू 30%। और अभी का कैगर रिटर्न कितना है? इट इज लेस देन 3%, इट इज जस्ट 2.5%। तो फाइनेंशियल 23 टू 26 अगर आप देखो, तो रिलायंस ने इन्वेस्टर को शेयर्स में भी बिलो एफडी रिटर्न दिया यार। मतलब मुझे क्या लेवरेज मिल रहा है कि व्हाई आई विल जस्ट चूज रिलायंस? रिलायंस इज अ बिग ब्रांड, बट ये अब पैसा बना के तो दे नहीं रहा है। और म्यूचुअल फंड, मुझे जहां तक पता है, इंडिया के करीब अप्रॉक्स 297 मोर प्रिसाइसली म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैव पुट द मनी इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज। कितना? 297। और अगर इनका मार्केट कैप सपोज पकड़ो 17.5 ट्रिलियन होगा आईएनआर टर्म्स में, तो म्यूचुअल फंड का ही स्टेक है 1.76 ट्रिलियन। रिटेल ने पैसा लगाया है 1.92 ट्रिलियन, और इंश्योरेंस कंपनी का भी 1.5 ट्रिलियन के लगभग पैसा लगा हुआ है। तो मैं अब ये आपके विजडम पे छोड़ देता हूं कि हमें बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस हो गई, हिंदुस्तान लीवर हो गई, एचडीएफसी हो गई, या कोई और एक बहुत बड़ी कंपनी है विच हैज ए मैसिव स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसमें सिर्फ ब्रांड है ये कह के उसमें पैसा डाल देना है, और एल्स मुझे देखना है कि वो कंपनी रियली ग्रोथ कर रही है कि नहीं। दो द कंपनी इज स्मॉल, बट कंपनी में ग्रोथ है नहीं। रेवेन्यू में क्या ग्रोथ आ रहा है ईयर ऑन ईयर, विच आई कॉल एज द डेल्टा। पैट में क्या ग्रोथ आ रहा है ईयर ऑन ईयर, और वो जो लाइन है वो अपवर्ड्स है क्या, मतलब ऊपर जा रही है ना स्लाइटली, जैसे मूविंग एवरेज आपने देखा होगा, जैसे ऊपर जाता है उसी तरह ऊपर जा रही है क्या। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।